नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी गणित की कंबाइंड सीरीज है दोस्तों ये, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। गाइडेंस वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको हेल्प करेगी आगामी एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों आपको घर में भी काफ़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वारा विशेष बैच भी चलाया गया है, जो कि जयंत नेगी मैथमेटिक्स के नाम से चलाया जा रहा है दोस्तों। पेड बैच है, रोज शाम को 7 से 8 हमारे द्वारा लाइव क्लासेस चलाई जाती है। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करने का दोस्तों मौका मिलेगा। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, होमवर्क, मॉक टेस्ट, इसके अलावा जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं दोस्तों उसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, ताकि बच्चों को आगे दिक्कत ना आए। 7 PM to 8 PM दोस्तों इसकी टाइमिंग है। जनरली इससे लंबी ही ये क्लास खिंचती है। तो अगर आपको संपूर्ण तैयारी करनी है तो देरी ना करें, ये जो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट हैं इनमें आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और प्रिपरेशन करनी है तो दोस्तों आज से ही करें। ये नहीं कि एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले आप उठ कर आएँ और फिर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। कई सारे बच्चे हमारे संग जुड़ गए हैं, तो आप भी इस चीज़ का लाभ लें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। पहले जान लेते हैं भाई इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास a एंड b दो नॉन एम्प्टी सेट है एंड f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। फंक्शन की दोस्तों मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि जो फंक्शन है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a को एसोसिएट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ b से, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं अगर a कोई एलिमेंट है a का और b का दोस्तों कोई एलिमेंट है स्मॉल b, तो एफ ए बराबर बी हम कह सकते हैं कि अगर ए है एसोसिएटेड विद बी, ठीक है। तो बी क्या कहलाती है दोस्तों, ए की एफ इमेज कहलाती है, ठीक है। बी ए की एफ इमेज है, ठीक है। और ए क्या कहलाता है, बी की दोस्तों प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी, सो ए बराबर आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी, ठीक है। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स। इनवर्स ऑफ एलिमेंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एफ इनवर्स बी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से हमें पढ़ना है कि भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन देखना है, ठीक है। ये तो बात चले गई भाई एक एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। उस डायग्राम से आपको थोड़ा कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं ये आपके पास एक एलिमेंट है, सॉरी मतलब कि एक सेट है, ठीक है। मान लेते हैं ए के जो सेट के एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4 और ये है ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं इसको मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना, ये पहला केस है, केस नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा केस दोस्तों देखते हैं कि 1 2 3 4 और इस तरह से ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली क्या फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरा केस दोस्तों ये हो सकता है कि ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि केस नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर से एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि दोस्तों ये आपके फंक्शन के दो केसेस हैं, ठीक है। एक फंक्शन के केस में आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि दिस फंक्शन इज मैनी वन, ठीक है। और ये जो फंक्शन है दोस्तों ये आपका क्या है, 1 1 है, 1 1, ठीक है। अब एक केस मैं आपके सामने और दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट बी है, ठीक है। मान लेते हैं ये है 1 2 3 और ये है ए बी सी डी। तो 1 इसके संग है, ये इसके संग है, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों आपका क्या है, ये वाला जो केस है दोस्तों ये है 1 1, ठीक है। ये वाला केस आपका क्या है, 1 1, ठीक है, 1 to 1 है, ठीक है। और एक केस और है जिसमें हम इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 और मान लेते हैं ये है ए बी सी। ये को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये ठीक। तो ये जो दोस्तों जो केस है ये मैनी वन है, ठीक है। अभी 4 केसेस आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। ये चारों केस फंक्शन के, ठीक। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये है मैनी वन,
मैनी वन तो है, साथ में ये क्या है, इनटू है। मतलब कि यहाँ के अगर आप इस एस्पेक्ट से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस डी की जो एलिमेंट है, मैंने आपको 1 1 एंड ऑन टू बताया था, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 1 है और साथ में ऑन टू भी है। ठीक है, ये वाला आपका दोस्तों क्या है, 1 to 1 है, लेकिन ये दोस्तों क्या है, इनटू है। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है, मैनी वन है, लेकिन यहाँ पर है ऑन टू। ऑन टू के केस में क्या होता है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। ये मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप इन 4 केसेस को ध्यान से देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई जो F1 बराबर है F2, क्लियरली आप देख सकते हैं, क्योंकि F1 की वैल्यू है A के बराबर, F2 की वैल्यू A के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपके लिए एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई अगर आप F3 बराबर B निकाल लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, F इनवर्स B, जैसे कि मैंने आपको इनवर्स ऑफ एलिमेंट बताया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं भाई, जो F4 है, F4 बराबर आप क्या निकालोगे, C निकालोगे, तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, F इनवर्स C हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इस केस को देखो, क्योंकि F1 बराबर भी A है और F2 बराबर भी A है, तो F इनवर्स ऑफ A क्या होगा, ये यहाँ पर दोस्तों एक डाउट है ना। F इनवर्स ऑफ A क्या होना चाहिए, यानी कि आप अगर इस पार्ट को इधर ले आए, इस पार्ट को इधर से इधर ले आए, मान लेते हैं B आ जाए, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का डाइवर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर से ये A आ जाए तो A 1 से भी जुड़ा है, 2 से भी जुड़ा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो ये केस है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि एक फंक्शन है वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो मैनी वन एंड इनटू है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही इस वाले केस को देखते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड केस, इसको थर्ड केस, और लास्ट में इसकी बात करेंगे फोर्थ केस की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से भी आप देखें तो भाई F1 बराबर तो A है, F2 बराबर B है, F3 बराबर C है, ये तो चलो ठीक हो गया। अब ये जो D है, यहाँ पर से दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि दोस्तों आपको F इनवर्स A तो मिल रहा है, F इनवर्स B मिल रहा है, F इनवर्स C भी आपको मिल रहा है। F इनवर्स A है 1, ये बराबर 1 है, ये बराबर 2 है, ये बराबर 3 है। लेकिन दोस्तों अगर आप F इनवर्स D निकालने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो उसकी तो आपको वैल्यू नहीं पता। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर से भी दोस्तों ये फंक्शन की डेफिनेशन को एक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से देखेंगे ये वाला जो केस है 1 1 एंड इनटू, तो यानी कि जो फंक्शन अगर 1 1 एंड इनटू होगा तो भी दोस्तों आपका क्या होगा, वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से अगर हम बात करें इस फंक्शन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी आप अगर देखें यहाँ पर भी अगर आप देखें दोस्तों, भले ही ये ऑन टू है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर है F1 बराबर A है और ये भी बराबर F2 है, तो F इनवर्स A दोस्तों आपका क्या है, पता नहीं क्या हो सकता है, या 1 होगा या तो 2 होगा। इस केस में तो दोस्तों आपको F इनवर्स D भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये तो माइनी वन एंड इनटू बराबर। ठीक, तो भाई ये केस भी दोस्तों क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इस केस को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से क्लियर है कि F1 A के बराबर है, F2 B के बराबर है, F3 C के बराबर है, F4 D के बराबर है, और आप F इनवर्स A भी निकाल सकते हैं, F इनवर्स B भी निकाल सकते हैं, F इनवर्स C भी निकाल सकते हैं, F इनवर्स D भी निकाल सकते हैं। क्लियरली है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ A। ओके, तो यानी कि दोस्तों ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फ्रॉम B टू A। ठीक है, यानी कि अगर आप एक फंक्शन है A से B की ओर को है, तो एक दोस्तों जो फंक्शन है वो क्या होगा, B से A की ओर को कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल ये है। ठीक, तो यानी कि दोस्तों अगर एक फंक्शन है वो इन्वर्टेबल कब होगा, जब दोस्तों वो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। दोस्तों यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल कर आई, एक फंक्शन है इट्स सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, ये हमारे पास दोस्तों अगर एक फंक्शन है f is a mapping from A to B, ठीक, so if it is बाइजेक्टिव याद है, अगर ये बाइजेक्टिव का मतलब है कि अगर ये दोस्तों 1 1 एंड ऑन टू होगा, देन इसके बाद दोस्तों एक ऐसा फंक्शन G एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, जिसकी मैपिंग होगी फ्रॉम B to A सच दैट GOF, यानी कि दोस्तों अगर हम इनके बीच में कंपोजिशन लगाएंगे तो ये दोस्तों क्या होगा, I के बराबर होगा। यानी कि इस केस में दोस्तों हम क्या बोलेंगे, G इज
इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से आप समझ लीजिए कि जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर दोस्तों हम करेंगे तो वो क्या होगा, एक्स के बराबर आएगा। जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आई ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपकी ये कंडीशन निकल कर आएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक फंक्शन है, अगर उसको 1 1 एंड ऑन 2 जब वो है तभी दोस्तों वो इन्वर्टेबल होगा, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज नोन एज अ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें आपको इन्वर्स ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट निकालना है। ठीक है, क्या क्या इन्वर्स ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो अब अगर आप देखें एफ एक्स आपका फंक्शन है दोस्तों जो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एफ इनवर्स 9 निकालना है। तो देखिए एफ इनवर्स 9 कैसे निकाला जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि भाई जो एफ इनवर्स 9 है वो बराबर मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स बराबर 9 हो जाएगा। एफ एक्स बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो एक्स बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लस 3 पे भी वही वैल्यू है और माइनस 3 पे भी वही वैल्यू है। तो दोस्तों आप एफ इनवर्स 9 को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी कि -3 और 3। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप एफ इनवर्स -5 निकालना चाहते हैं तो एफ इनवर्स -5 बराबर एक्स माना जाएगा, यानी कि -5 बराबर आ जाएगा दोस्तों एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर है -5। अब दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर -5 है और एक फंक्शन है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, रेशनल टू रेशनल है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एफ इनवर्स -5 दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या होगी, एम्प्टी होगी, यानी कि नल के बराबर होगी। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। इसी तरह से दोस्तों हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स 0 निकालना है। तो एफ इनवर्स 0 क्या होगा, एफ इनवर्स 0 को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। नाउ क्लियरली एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है भाई, 0 तो आपका एक रेशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स 0 दोस्तों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि इन्वर्स पर आधारित है। देखिए एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक है, इसका रियल है डोमेन और को डोमेन भी रियल नंबर है। आपको फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर है 2x + 7। पहले आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसको किस तरह से करेंगे, मान लेते हैं कि भैया ये x और y ये दोस्तों एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि जो आपके रियल नंबर के एलिमेंट है। तो दोस्तों लेट एफ एक्स बराबर एफ वाई, सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो x बराबर y प्रूफ करना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर एफ वाई है, इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई 2x + 7 बराबर हो जाएगा 2y + 7। तो देखो 7 से 7 कट गया, तो 2x बराबर क्या आ गया, 2y आ गया। तो यानी कि x बराबर दोस्तों क्या आ गया, y आ गया। पहली कंडीशन तो हो गई प्रूफ, हैंस द फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो f यानी दोस्तों जो इसकी रेंज है वो किसके बराबर आनी चाहिए दोस्तों, को डोमेन के बराबर आनी चाहिए, को डोमेन के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, यही दोस्तों इसकी कंडीशन है। ठीक, तो हमने कुछ नहीं करना है, जैसे कि भाई एफ एक्स है, यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो एफ एक्स है दोस्तों मैं इसको y मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x + 7। ठीक है, आप कोडोमेन का मतलब क्या, सॉरी जो ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या समझते हैं। देखिए ये a है, ये b है, तो इसका मतलब ये है कि b के हर एलिमेंट के लिए अपनी प्री इमेज है, यही तो है ना ऑन टू का मतलब। तो b के हर एलिमेंट, यानी कि दोस्तों b का एलिमेंट कौन है, y है। ठीक है, तो b के हर एलिमेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो मैं क्या करूँगा, y बराबर है 2x + 7। तो मैं काम करता हूँ y - 7 बराबर हो जाएगा 2x। तो यानी कि y - 7 अपॉन 2 बराबर दोस्तों क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि y - 7 अपॉन 2 के दोस्तों मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसका डोमेन निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि आप यहां पर सारे रियल नंबर रख सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहां के सारे रियल नंबर के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, y की मैं कोई भी वैल्यू दोस्तों यहां पर से रख सकता हूं, यानी कि दोस्तों ये y - 7 अपॉन 2 है दोस्तों, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और हर रियल नंबर के लिए दोस्तों क्या होगा, x एग्जिस्ट करेगा। या तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की कंडीशन आती, मान लेते हैं कि अगर ऐसा आ जाता, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y - 7 अपॉन y आ जाता, मान लेते हैं, तो दोस्तों ये सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो हम क्लियरली देख कह लेते हैं कि भाई देखो y बराबर 0 के लिए तो दोस्तों ये डिफाइंड ही नहीं है, तो y बराबर 0 के लिए कोई भी x नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू ले सकता है,
तो अगर सारी वैल्यू दोस्तों ये ले सकता है y बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो उसके लिए दोस्तों क्या करेगा, यानी कि हर रियल नंबर के लिए दोस्तों क्या करेगा, x एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि इसकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो क्लियर कट है कि जो इसका हमें, या फिर सिंपली आप ये समझ लो कि मुझे क्या करना होता है, इसका डोमेन निकालना होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मुझे रेंज और कोडोमेन है को बराबर करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, x को मुझे क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और इसका मुझे डोमेन निकालना पड़ता है। तो इसका जो डोमेन है दोस्तों वो क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। तो अगर दोस्तों इसका डोमेन रियल नंबर आ रहा है तो क्लियरली हो गया कि दोस्तों ये दोनों आपका एक कोडोमेन और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों ये क्या है, रेंज है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x, सो वी कैन राइट fx बराबर y, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। मतलब कि क्लियरली आपको बस ये समझना है कि आपने क्या करना है, x को निकालना है y के टर्म में, ठीक है, और देन आपको क्या कर देना है, सिंपली जो y वाला जो टर्म जो आपने निकाला इसकी बस आप रेंज निकाल दो, सॉरी इसका जो डोमेन है वो निकाल दो। अगर इसका जो डोमेन है वो इसके बराबर आ जाता है तो सिंपली ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर ये फंक्शन दोस्तों 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो दोस्तों ये फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए इन्वर्स को कैसे निकाल लेंगे, सिंपली यानी कि दोस्तों जो इन्वर्स होगा दोस्तों किस तरह से निकलेगा वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर से इन्वर्स निकाल ही दिया। देखिए यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि x बराबर आ गया है y माइनस 7/2, ठीक है। तो x एक्चुअली क्या है दोस्तों, x है दोस्तों ये आपका y बराबर है fx, ठीक है। तो x बराबर क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली f इनवर्स y के बराबर है ना। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, f इनवर्स y बराबर कितना आ गया, y माइनस 7/2। अगर आप दोस्तों इसको x से रिप्लेस कर दे तो f इनवर्स x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 7/2, ठीक है। सो दैट इज द इनवर्स। f इनवर्स को अगर मैं g लिख दूँ तो gx बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, x माइनस 7/2, एंड वेयर g इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। यही जो दोस्तों आपने निकाला था वही एक्चुअली क्या होगा, इनवर्स के भी आपके काम आ जाएगा। तो हेंस आपका जो दोस्तों ये इनवर्स फंक्शन होगा वो इस तरह से होगा, जी इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल वेयर जी एक्स बराबर एक्स माइनस 7/2। सो ये आपका दोस्तों क्या होगा, इनवर्स होगा इस फंक्शन का, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब हम ये ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। चलो इसको भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। यानी कि जो मैंने आपको जो बताया था कि एफ ऑफ जी एक्स, देखिए मान लेते हैं अगर आपको क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या आना चाहिए, x के बराबर ही आना चाहिए। तो आप देखो जरा जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है दोस्तों, ये जी एफ एक्स होता है ना। तो आपको बराबर क्या प्रूफ करना है, x प्रूफ कर रहा है। अब आप जानते हैं एफ एक्स क्या है दोस्तों, आप क्लियरली देखेंगे जो एफ एक्स की वैल्यू है दोस्तों वो है 2x + 7, 2x + 7 ना। एफ एक्स की जो वैल्यू दोस्तों वो क्या है, 2x + 7 है ना। तो यहाँ से और जी एक्स की जो वैल्यू है वो x माइनस 7/2 है। यहाँ पर से इसको चलो मैं कुछ देर के लिए z मान लेता हूँ, तो जी जेड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा z माइनस 7/2। अब z की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा भाई 2x + 7 की z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे माइनस 7/2। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 2x/2 विच इज इक्वल टू x। आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब है कि g ऑफ एफ एक्स दोस्तों क्या आ गया, x के बराबर आ गया। हेंस ये इसका दोस्तों क्या है, इनवर्स। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज दोस्तों क्या होता है कि जो ये इनवर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक का मतलब है कि एक ही होगा, इसके अलावा एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं निकलेंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन है दोस्तों जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, ध्यान रखना कि बिना बाइजेक्टिव के इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जी दोस्तों इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जी है वो यूनिक होगा, ठीक। यानी कि इसमें कोई h दोस्तों एक और अगर मान लेते हैं कि h इसका एक और इन्वर्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एफ ओ जी बराबर क्या होना चाहिए, i के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होगा, एफ ओ एच बी क्या होगा दोस्तों, i के बराबर होगा। तो एफ ओ जी बराबर क्या होगा, एफ ओ एच के होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या सिंपली कह सकते हैं कि जो g है वो h के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों इन्वर्स है वो यूनिक है, कोई और अलग से इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही इन्वर्स होगा, वो इकलौता होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि f बाइजेक्टिव है, f अगर बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी दोस्तों क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। समझ रहे हैं, यानी कि f अगर 1 1 एंड ऑन टू है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम a to b एंड g इज अ मैपिंग फ्रॉम b to a, ठीक है। और ये दोस्तों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो f 1 1 एंड ऑन टू है
तो ये भी क्या होगा 1 1 n ऑन टू होगा। ठीक है, ये क्लियरली आप समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक 1 1 n ऑन टू फंक्शन है, उसी का इन्वर्स क्या होता है, उसी का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो आपका 1 1 n ऑन टू होगा। ठीक है, तो वो अगर आप इन्वर्स को देखेंगे तो वो भी दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा 1 1 n ऑन टू ही होगा। ठीक है, वो तो आप मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा कि मान लेते हैं f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b और ये इन्वर्टेबल है यानी कि 1 1 n ऑन टू है, और दोस्तों ये इसका इन्वर्स है g फ्रॉम b टू a। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि एफ ओ जी बराबर क्या होता है दोस्तों, i के बराबर होता है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि एफ ओ जी है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई, g के एलिमेंट्स आएंगे ना, तो आप ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एफ ओ जी है तो यहाँ पर क्या आएगा, आई बी आएगा। ठीक है, आई ऑफ बी आएगा। ठीक है, अगर मैं करूँगा जी ओ एफ निकालूंगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कि f के आगे दोस्तों क्या है, a है, तो ये दोस्तों क्या आना चाहिए, आई ऑफ a आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये समझ लेना कि आई बी क्या है, इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ अ सेट बी, एंड सिमिलरली जो a वाला है दोस्तों क्या होगा, इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सेट a। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझना कि जो आई बी है वो आइडेंटिटी फंक्शन है फॉर सेट बी एंड आई ए इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट ए। ठीक है, ऐसे करके आप इसको समझ लीजिए। लेकिन होंगे क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी क्या होंगे, आई के बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है, वैसे तो काफ़ी सिंपल है ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि भाई अगर f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a टू a, ध्यान रखना कि f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a टू a, अब इट सेल्फ है मैपिंग। ठीक है, और अगेन g इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a टू a, और ये दोस्तों क्या है, इसका इन्वर्स है। तो भाई सीधी बात है कि एफ ओ जी बराबर क्या हो जाएगा, जी ओ एफ के बराबर हो जाएगा, और ये आई ऑफ सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ए होगा ना, आई ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर रखना। ठीक है, अगर ये ए से ए के में हो जाए तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है आपकी इन्वर्स से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम बी टू सी मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों के दोनों क्या है आपके दोस्तों, बाइजेक्टिव हैं, बाइजेक्टिव हैं यानी कि 1 1 n ऑन टू है। तो अगर दोस्तों हम निकालना चाहें यहाँ पर से जी ओ एफ, ठीक है, व्हाट इज जी ओ एफ, जी ओ एफ दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, ए से लेकर कहाँ तक होगा, सी तक होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जी ओ एफ होगा फंक्शन, पहले भी मैं आपको कंपोजिशन में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ। तो जी ओ एफ की जो होगी कंपोजिशन दोस्तों क्या होगी, ए से लेकर सी होगी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी कि दो अगर 1 1 n ऑन टू फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है दोस्तों, आपका बाइजेक्टिव होता है, यानी कि 1 1 n ऑन टू होता है। ठीक है, तो दो फंक्शन अगर आपके 1 1 n ऑन टू हैं यानी कि बाइजेक्टिव हैं तो उनका कंपोजिशन भी आपका क्या होगा, 1 1 n ऑन टू होगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि जी ओ एफ का भी दोस्तों क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि मैपिंग होगी फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, एंड नाउ जी ओ एफ को दोस्तों कैसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, इट विल बी अ मैपिंग फ्रॉम सी टू ए, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो जी ओ एफ का इन्वर्स होता है दोस्तों क्या होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होता है। और ये दोस्तों आप आसानी से यहाँ से भी देख सकते हैं कि देखिए अगर एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी तो एफ इनवर्स दोस्तों क्या होगा, वो होगा बी से लेके ए की ओर को, और जो जी होगा दोस्तों वो क्या होगा, जी इनवर्स होगा फ्रॉम सी टू बी। नाउ क्लियरली है दोस्तों कि आपका जो एफ जी इनवर्स ओ एफ अगर हम दोस्तों बनाएंगे, अगर मैं जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स बनाऊंगा तो दोस्तों यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, यही दोस्तों आपका निकलेगा, क्योंकि आप देखेंगे जी इनवर्स है वो सी से लेके बी की ओर को जाएगा और फिर ये बी से लेके ओ की जाएगा, तभी जाके दोस्तों क्या बनेगी, सी से ए की मैपिंग बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं सी से बी फिर बी से ए, तो सी से ए बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा दोस्तों, एफ इनवर्स ओ जी, यानी कि जी इनवर्स यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स बनाएंगे तो वो एक्चुअली दोस्तों क्या होगा, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बी से ए सी से बी दोबारा से ना। तो आप इस चीज़ को समझिए कि भाई जो जी एफ का इन्वर्स है वो क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होना चाहिए, ना कि इसके बराबर, यानी कि जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा।
अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें आपको निकालना है कि भाई एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको एक सेट एस भी निकालना है कि जिसमें एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। देन आपके पास दोस्तों एक फंक्शन है जो किस तरह से दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होनी चाहिए। तो आपको बताने की क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, इस मैपिंग को दोस्तों आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या ये वन वन है या नहीं है, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं वन वन। तो वन वन का दोस्तों केस क्या होता है कि एफ एक्स बराबर आप क्या मानते हैं, एफ वाई मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एफ एक्स बराबर एफ वाई, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन माइनस वन, और वाई की वैल्यू भी दोस्तों क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि कंडीशन ही दोस्तों ऐसी है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको देखें तो हो जाएगा भाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। ये और ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, दोनों आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको सीधे ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप दोस्तों स्क्वायर काटते हैं तो आप पर प्लस माइनस जरूर लगा देना, ठीक है। एक बार प्लस लगाना है, एक बार माइनस लगाना है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा भाई एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस वन, और एक हो जाएगा x प्लस वन माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ से कि एक आ जाएगा भाई x प्लस वन प्लस टू, और एक आ जाएगा भाई x माइनस वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब क्लियर है दोस्तों यहाँ से कि x माइनस वाई बराबर जीरो होगा, यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा कि भाई x बराबर आ जाएगा y, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई x माइनस वाई बराबर जीरो है, तो x बराबर y है। अब दोस्तों जरा दूसरा केस देखें, दूसरे में क्या हो सकता है कि भाई x प्लस वाई प्लस टू बराबर है जीरो, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है कि इन दोनों का सम मतलब कि इन दोनों का सम है, प्लस टू करेंगे तो जीरो के बराबर आएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो x है अगर वो माइनस वन होगा और y भी दोस्तों आपका माइनस वन होगा, तभी दोस्तों इन दोनों का जो सम है दोस्तों वो आपका क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस वन होगी, y की वैल्यू माइनस वन होगी। इस केस में भी दोस्तों आपका क्या आता है कि x बराबर क्या आता है, y आता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर से क्लियरली कंडीशन दे रही है कि x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी माइनस वन से बड़ी है, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो सीधी बात है कि इनकी मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या हो सकती है, x बराबर माइनस वन हो सकती है, y की वैल्यू माइनस वन हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई आकर यहाँ पर बोले कि कोई बात नहीं सर इसको वन बाई टू कर देते हैं और इसको फिर इतना बढ़ा देते हैं, ऐसे तो फिर कई सॉल्यूशन निकल जाएंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि x की मिनिमम वैल्यू है माइनस वन, y की वैल्यू है मिनिमम वैल्यू माइनस वन। तो ऑफकोर्स क्या होगा कि या तो x बराबर y होगा और x बराबर y बराबर माइनस वन होगा। सिंपली सी बात है, दोनों केसेस में x बराबर y है, तो हम इस साफ साफ कह सकते हैं कि अगर f x बराबर f y तो x बराबर y, हेंस दिस फंक्शन इज वन वन, ठीक हो गया। अब दोस्तों जो दूसरा केस है वो है ऑन टू का। ऑन टू वाला केस थोड़ा समझिए। ऑन टू वाला केस दोस्तों सिंपली ये बोलता है कि y बराबर अगर f x है तो फॉर एवरी y यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i देयर शुड बी x, यानी कि जब आपकी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको x निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। x को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप fx को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और आप इसको समझ नहीं पाते, लेकिन एक छोटी सी अगर आपकी समझ यहाँ पर विकसित हो जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन करने, ठीक है। लेट fx को मैं y मानता हूँ, y बराबर fx बराबर हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। सो y प्लस वन बराबर हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। सो नाउ ये हो जाएगा अंडर रूट y प्लस वन बराबर हो जाएगा x प्लस वन। सो x बराबर हो जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट y प्लस वन। तो दोस्तों आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, अगर आप y की वैल्यू मिनिमम क्या रख सकते हैं, माइनस वन। अगर यहाँ पर माइनस वन रख देंगे तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप फिर माइनस वन से ऊपर रखते हैं, मान लेते हैं जीरो रखते हैं,
ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -1 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 हाँ -1 + 0 मतलब कि अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो -1 + 1 यानी कि 0 आ जाएगी। तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, तो जो कि ग्रेटर देन -1 होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y जो कि ग्रेटर देन -1 है, देयर एग्जिस्ट x जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, जो कि हमें दिया हुआ है कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू स्टार्ट करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, -1 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, -1 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि -1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। यहाँ पर -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 आ जाएगी उस केस में। और अगर मैं y की वैल्यू फिर यहाँ से -1 से ऊपर क्या होता है भाई, 0 होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसी दोस्तों मैं क्या रखूंगा, y बराबर 1 रखूंगा, तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस √2 आएगी, विच इज ग्रेटर देन -1 ऑफ कोर्स। ठीक है, सो हेंस फॉर एवरी y greater than equals to -1 there exists x greater than equals to -1, hence this function is onto as well. So from these two condition we can conclude that कि भैया जो गिवन फंक्शन है दोस्तों वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और दोस्तों क्या करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको आसानी से यहाँ पर से निकाल सकते हैं। देखिए आपने देखा है कि भाई y बराबर अगर जब हमने fx माना तो भाई यहाँ से दोस्तों जो x है, x बराबर आपका क्या आया, -1 प्लस √y + 1 के दोस्तों ये बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ से भाई fx बराबर अगर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा f इनवर्स y -1 प्लस y + 1 के बराबर होगा। तो यानी कि जो f इनवर्स अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं तो ये दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा, y + 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन को निकाल सकते हैं। f इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, सो f इनवर्स विल बी द मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट f इनवर्स x बराबर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, x + 1। ठीक, इस तरह से एंड फॉर ऑल एक्सिस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर से दोस्तों हमें क्या करना है, s एक ऐसा सेट लास्ट में फाइंड आउट करना है कि जिसमें आपका क्या हो, fx बराबर क्या हो, f इनवर्स x के बराबर हो। अगर यहाँ पर कंडीशन देखें, fx बराबर f इनवर्स x के बराबर हो। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप दोनों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। वी नो दैट भाई fx बराबर है x + 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये आपका fx दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका fx है, ये fx है एंड दिस इज f इनवर्स x। और f इनवर्स x है दोस्तों, ये है -1 प्लस √x + 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, fx बराबर रख देंगे f इनवर्स x। इट सिंपली मीन्स कि x + 1 का होल स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा -1 प्लस √x + 1। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर से आप चाहो तो √x + 1 कॉमन ले लेंगे, मतलब कि इधर ले आएंगे बराबर की इस तरफ, और यहाँ से √x + 1 आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप चाहते तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर आप स्क्वायर भी करते तो 4 हो जाता, x + 1 हो जाता। ठीक है, फिर आप x + 1 कॉमन ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, या फिर आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए, आप एक काम करो, यहाँ पर आप दोनों तरफ क्या कर लो, x + 1 की होल पावर 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x + 1। ठीक है, नाउ x + 1 का होल पावर 4 माइनस हो जाएगा x + 1 बराबर 0। नाउ टेक x + 1 एज अ कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब -1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्लियर है कि x बराबर आएगा एक -1 और एक आ जाएगा x + 1 का होल क्यूब बराबर 1। सो x + 1 बराबर आपका 1, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 0 और -1। ठीक है, 0 और -1 दोस्तों ये इसके दो एलिमेंट निकल कर आते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा, x fx। ठीक है, बराबर आपका क्या है, f इनवर्स x। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी दोस्तों किसके बराबर होगी, 0
और -1 के बराबर होगी, यानी कि 0 और -1 दोस्तों जो दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे कि जिसमें f(x) बराबर क्या होगा, f इनवर्स x के बराबर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रिलेशन फंक्शन दोस्तों आपका यहाँ पर खत्म हो गया है एंड आई होप कि ये आपको एग्जाम में मदद करेगा। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।